This is my birthday trip to Singapore, the 1 week trip to Singapore. Come, let's explore this beautiful and clean country, Singapore. Currently, I'm at Singapore Eye. The day we landed at Changi Airport, the same day in the night we came here. This place is indeed magical. ऐसा लगता है जैसे हम एवेटार मूवी के किसी सेट पर आ गए हों. It's magical, it's completely filled with lights, and it's a light show. You feel like you're in future. यहाँ पे बहुत से ऐसे नुक एंड कॉर्नर्स हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो जो कम्प्लीटली अलग हैं एक दूसरे से. दिस इज अगेन द लाइट शो एट द सेम प्लेस एंड दिस इज सो प्रिटी. सो ये हम हैं इनसाइड द सिंगापुर आई. यहाँ से ब्यूटीफुल व्यू है. कभी भी आप यहाँ पर जाएं तो कोशिश करें कि आप यहाँ पर शाम के टाइम पे ही जाएं. हमने क्विकली अपना डे 1 रैप अप किया और ये हम आ गए मरीना बाय द बे. दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट होटल्स आउट हियर. यहाँ के रूफटॉप पर 2 ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट्स है. सो चलिए आपको मैं वहाँ ले चलती हूँ. सो वी आर एट लावो. दिस इज़ वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स कि आप यहाँ पर आ सकते हैं जब आपके साथ बच्चे हों. एंड सीलावी इज़ अगेन अ रेस्टोरेंट जहाँ पर सिर्फ पार्टी सीन है. सो बिकॉज आई वॉज विद दित्या हम चले आए लावो में. रात में यहाँ पर ब्रेथ टेकिंग व्यू है. सो कोशिश करके यहाँ पर रात में ही जाना. नेक्स्ट डे कम्स एट गार्डन बाय द वे, माई फेवरेट प्लेस. इनफैक्ट इतनी ब्यूटीफुल प्लेस ऑन अर्थ मैंने इसके पहले कभी नहीं देखी. हम यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं गए बिकॉज हम सुबह गए थे. एक्चुअली ये क्रीपर्स पर तभी आप जा सकते हैं जब आप रात में जाएं. सो ऑलवेज नोट दैट गार्डन बाय द बे जब भी आप जाएं तो ऐसे टाइम पर जाएं कि आप दिन से लेकर रात तक वहाँ पर टाइम बिता सकें बिकॉज यहाँ पर पूरा दिन भी कम है. देयर वी गो इनसाइड दिस ब्यूटीफुल हेवनली गार्डन बाय द वे. यहाँ पर मैंने एक साथ इतने फूलों की वैरायटी देखी कि आज तक मैंने ज़िंदगी में इतने फ्लावर्स कभी नहीं देखे हैं. ये बिल्कुल मैन मेड झरना है जो इन्होंने बनाया हुआ है. आप 5th फ्लोर तक जा सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कहाँ से एक्चुअली में स्टार्ट हो रहा है. दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर योर फैमिली. यू कैन विजिट दिस प्लेस विद योर फैमिली. यहाँ पर सभी लोग अपने बच्चों के साथ आए हुए थे. इनफैक्ट चाइनीज़ हॉलीडेज़ भी चल रहे थे तो यहाँ पर इनफैक्ट चाइना ही था पूरा का पूरा अपने बच्चे और फैमिलीज़ के साथ. इनफैक्ट यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज चाइनीज़ ही चलती है जो मुझे यहाँ पर जाने के बाद पता चला. एंड डेफिनेटली तमिल भी यहाँ की एक लैंग्वेज है. सो अ लॉट ऑफ तमिलाइड्स हु कॉल देमसेल्व्स सिंगापोरियंस, they have gone and migrated there. So Tamil and Chinese are the language of Singapore. ये हम प्यारे से beautiful garden by the bay में हैं and Ditya is just loving it. Actually हम यहाँ पे बहुत जल्दी पहुँच गए. ये जो है ना ये पूरे वे में fog होता है but because हम इतनी जल्दी पहुँच गए थे कि उन्होंने fog शुरू ही नहीं किया था. It looks like some mystical forest from one of the movies from Hollywood. यहाँ की एक एक चीज़ तराशी हुई है. मतलब इतनी खूबसूरती एक साथ एक जगह पर इसके पहले मैंने तो कभी नहीं देखी. एंड आई एम श्योर आप जब खुद जाएंगे तो आपको भी ये जगह बहुत पसंद आएगी. स्पेशली इफ़ यू आर नेचर लवर जस्ट लाइक मी. यहाँ पर इतने अलग अलग तरह के फ्लावर्स थे जो शायद अमेज़ॉन फॉरेस्ट में ही होंगे. सिर्फ फ्लावर्स ही नहीं, यहाँ पर तो फ्रूट्स की भी ट्रीज थी. हर तरीके के सिट्रस फ्रूट्स जैसे पीचेस, लेमन्स, ऑरेंजेस एंड व्हाट नॉट. एंड ये हम आ गए हमारे रोज़ गार्डन में. दिस वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेस. इनफैक्ट दिस वॉज अ चेरी ऑन द केक. यहाँ पर आते ही मुझे लगा कि मैं जैसे किसी फिल्म के सेट पर आ गई हूँ या पहले शायद ये जगह मैंने सपनों में कहीं देखी. दिस वॉज एग्जैक्टली लाइक माई ड्रीम लैंड. मैंने इतनी खूबसूरत जगह इसके पहले कभी नहीं देखी. एंड यू नो व्हाट, इस दिन पर मैं अपने बर्थडे पर आई थी 17 जुलाई बिकॉज आई वॉन्टेड इट टू बी स्पेशल. एंड दिस वॉज द डे 2 इन सिंगापुर. डे 3 पर हम चले आए सी वर्ल्ड एक्वेरियम. दित्या वॉज रियली एक्साइटेड टू सी पेंगुइन इतने करीब से. Here we got educated about the difference between normal penguin and king penguins. Anyways, no harm in learning. There's no age to learn, right? And then from there directly we came to bird paradise. Both these places are next to each other. So जब भी आप यहाँ पर आएँ पूरा दिन निकाल कर आएँ. वैसे बर्ड पैराडाइज में
बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत गर्मी थी और कोई ख़ास बर्ड्स थे नहीं देखने के लिए, बट फिर भी हमने सोचा चलो आ ही गए हैं तो लेट्स एक्सप्लोर। आप जब भी यहाँ पर आएँ तो खूब सारी सनस्क्रीन लगा कर आएँ, अम्ब्रेला या हैट या कैप लेकर आएँ, बिकॉज़ ये जगह काफ़ी खुली है और यहाँ पर बहुत सनी है। इनफैक्ट यहाँ पर 12 महीने गर्मी ही रहती है। सिंगापुर इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री एंड यहाँ पर इनफैक्ट बहुत गर्मी है। ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़े बहुत बर्ड्स थे जो हमने एक्सप्लोर किए। दे लुक्ड सैड बट इट्स ओके, वी वर स्टिल हैप्पी टू सी देम। Then we got onto this train and we went to see some eagle show. There were different kind of eagles, owls and different birds जो वहाँ पर आकर अपनी अपनी तरीके से हमें चीज़ें प्रेजेंट कर रहे थे। फिर हम यहाँ पर आ गए एक और बर्ड पैराडाइज में, जहाँ पर ये छोटे से बर्ड ने हमारा दिल जीत लिया। इनफैक्ट ये इतना क्यूट था कि he just didn't wanted to leave us. But anyways, it was time to say bye to him or her, whoever it was. This was a place good indeed, but definitely आप यहाँ पर पूरी तैयारी से आएँ, बिकॉज यहाँ पर बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है बट धूप और गर्मी भी बहुत होती है। Kids were definitely happy, but then we weren't because it was so sunny and so tiring. You actually have to walk a lot, so be prepared, get into your best sneakers and get here. We got to witness this cute panda in reality. I haven't seen a panda before this, but I really fell in love. In fact, they're my favorite animals. And it was so cute to see them eat bamboo. Yes, they do eat bamboos and they feed on bamboo. Then फिर हम यहाँ से चले आए Amazonia Forest, जहाँ से आपको चल कर जाना पड़ेगा if you want to go and take a boat ride. Peacocks यहाँ पे बहुत आम है, आए दिन आपको मिलते रहेंगे। हम बैठे ट्रेन में और फिर चले आए ज़ू में वैसे सारे जानवर बिल्कुल खुले हैं। यू कैन सी दीज जैकल्स, डियर्स, इनफैक्ट लायंस ऑल्सो। पता नहीं ये कैसे खुले हैं, ये बिल्कुल आपको अटैक नहीं करते हैं। या तो ये वेल फेड है या तो ये स्टेरॉइड्स पर हैं दैट दे डू नॉट अंडरस्टैंड, और मे बी दे आर नॉट मैन ईटर्स। बट मज़े की बात तो ये है कि बिल्कुल हार्मनी में एक साथ रहते हैं और कभी किसी को अटैक भी नहीं करते हैं, और कोई केज भी नहीं है जहाँ पर इनको बांध के रखा गया है। इट वॉज ग्रेट टू विजिट देयर होम। यहाँ से हमने ख़त्म किया अपना डे 3 एंड डे 4 पर हम चले आए म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम। इनफैक्ट इसके बारे में सबने ही सुना होगा कि सिंगापुर में म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम इज़ अ प्लेस वेयर यू शुड डेफिनेटली विजिट, और हम भी आ गए म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम। बट एक्चुअली बताऊँ, दिस प्लेस इज़ ओवर हाइप्ड। यहाँ की आइसक्रीम्स से ज़्यादा बेटर आप बॉम्बे की नेचुरल्स की आइसक्रीम खा लो। द आइसक्रीम्स वर पैथेटिक एंड दिस प्लेस वाज लाइक लिटरली गेटिंग ऑन टू माई हेड। यहाँ पर लाइट्स के अलावा और कुछ भी नहीं है, सो आई जस्ट वांटेड टू गेट आउट ऑफ हियर। डेफिनेटली दित्या डिड सम एक्टिविटीज़, but this was not the place what I expected. It is completely overhyped, and if you're not coming with kids, you can easily skip it. And do not eat these ice creams because they can get onto your throat. We wrapped up and we came directly to this beautiful mall in Marina by the Bay. This place has mall to hotels to restaurants to everything. It looked like Macau Venetian though, and the outside is even more beautiful than inside. And this place, please do visit. यहाँ पर बहुत सारे lotus flowers हैं, and this is a place where you can visit and you can be at the sundowners. It's beautiful. फिर हम गए साइंस एंड आर्ट म्यूजियम, एंड दिस वॉज अ लाइट शो इंडीड। बच्चों के साथ हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा, बट डेफिनेटली एडल्ट्स के लिए करने के लिए कुछ खास नहीं है, बट kids will definitely enjoy. With this we ended our 4th day, and the 5th day we headed to Universal, the Great Universal. इतना सुना इस जगह के बारे में, but when we went here, it was completely hot, filled up with all Chinese because of Chinese holidays, and it was completely a turn off. I don't know why, but yes, it was. You know, I felt like naam bade and darshan chote. This Universal in Singapore is particularly the smallest of all, and we did not know about it. But whenever you go here, do buy express tickets, and if you do not get them, please do not go, because यहाँ पर 2 से 3 घंटे एक लाइन में लगना बहुत ही आम बात है। एक ट्रांसफार्मर की लाइन में हम लगे एंड हमें 1 से 1.5 घंटा वेट करना पड़ा।
The ride was just for 3.5 minutes. It was not worth. I thought it was overhyped. We called it off the day and we went back. So this was Singapore in 6 days. And that's how we ended our trip, back to airport and back to bay. But definitely good country to visit.